हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू विद्या साइंस क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? चलिए, कल जो क्लास हम लोग लिए थे उसको आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं और माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित होने वाले कक्षा 10वीं में जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं उन सभी क्वेश्चन को हम आज से पूरा कवर करने जा रहे हैं। एक नया सीरीज हम तैयार करने जा रहे हैं जिसमें से बच्चों को पढ़ने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। चलिए, आज हम लोग देखते हैं 3 नंबर का प्रश्न जो पक्का एग्ज़ाम में आता है, और कल भी हम लोग इसी प्रकार के 3 नंबर के क्वेश्चन देखे थे। 3 नंबर का क्वेश्चन हम लोग कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन देखेंगे जो कि एग्ज़ाम में आता है। 4 नंबर का आपका 3-4 क्वेश्चन आता है। तो 3 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा आज का वो है आपका इकाई 7 क्षेत्र मिति से। इकाई 7 क्षेत्र मिति से, इसके बारे में मैं बता दूं, ये केवल एक चैप्टर है और इसमें से कुल टोटल 8 नंबर का प्रश्न आपके माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित होने वाले कक्षा 10वीं के एग्जाम में आते हैं। 8 नंबर में 1 नंबर का आपका एक प्रश्न होगा, 3 नंबर का आपका एक प्रश्न होगा और एक प्रश्न आता है 4 नंबर का, और जिसमें अथवा मौजूद होता है। तो इस चैप्टर से क्षेत्र मिति से एक 3 नंबर का प्रश्न आता है, और वो प्रश्न कैसे सॉल्व होता है तो इस साल 2025-26 में जो आने वाले एग्ज़ाम में कौन सा क्वेश्चन आ सकता है तो उसका एक प्रश्न यहाँ लिखा हुआ है। यदि एक बेलन का व्यास 10 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, 3 नंबर में पूछा जाता है, और ये जो ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं वो बहुत ही जल्दी बनता है। 2 मिनट का क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। तो सबसे पहले हम लोगों को देखना है क्या क्या दिया है, उसको देख देते हैं। क्या दिया है? एक बेलन का व्यास, यहाँ पास दिया हुआ है बेटा एक बेलन का व्यास, और क्या दिया हुआ है? बेलन की ऊंचाई। याद क्या करना है हमको? आयतन। तो चलिए यहां पास हो जाएगा, दिया है जो चीज दिया है उसको लिख लो, बेलन का व्यास। बेलन के व्यास को स्मॉल डी से प्रदर्शित करते हैं, बराबर कितना सेंटीमीटर? 10 सेंटीमीटर। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पास हमको आयतन निकालने के लिए बोला गया है, बेलन का आयतन, और बेलन के आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। वहाँ आर आता है त्रिज्या, तो यहाँ व्यास दिया हुआ है, बेलन का व्यास दिया हुआ है, तो हम यहाँ से बेलन का त्रिज्या निकाल सकते हैं। इसलिए बेलन का त्रिज्या r इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? ये फॉर्मूला होता है त्रिज्या बराबर व्यास बटा 2। व्यास कितना दिया हुआ है हमको? ये दिया हुआ है 10, और ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 5 सेंटीमीटर। इतना याद रखना है। और क्या दिया हुआ है? बेलन की ऊंचाई। बेलन की ऊंचाई h बराबर कितना दिया हुआ है? तो ये आप लोगों को दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। चलिए ज्ञात क्या करना है? बेलन का आयतन। अतः बेलन का आयतन बराबर, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, और पाई का मान सबको मालूम है कितना होता है? पाई का मान होता है 22/7 गुणित आर का स्क्वायर। आर कितना बेटा? कितना निकाले हैं? 5, तो ये हो जाएगा आपका 5 का स्क्वायर गुणित एच दिया है। एच का मान कितना हो जाएगा यहाँ पास? 7। क्लियर यहाँ पास? अब देखिए कोई कट रहा है क्या? तो यहाँ देखिए 7 और 7 आपस में क्या हो जाएगा? कैंसिल। क्या बचेगा? 22 गुना 5 का स्क्वायर है, तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 5 मल्टीप्लाई में 5, 5 25, तो ये हो जाएगा आपका 25। अब 22 को 25 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 25 दूनी 50, 50 का 0, हासिल कितना बचेगा? 5, पुनः 25 दूनी कितना हो जाएगा? 50, 50 और 5
55। कितना आएगा? 55। चूंकि हम लोग यहाँ आयतन निकाल रहे हैं इसलिए आंसर आएगा किसमें? घन सेंटीमीटर में। घन सेंटीमीटर में। ये 3 नंबर का प्रश्न है और बहुत ही इजी प्रश्न पूछा जाता है माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा। तो चलिए यहाँ पास हम लोग एक लास्ट में यहाँ पास आप लोगों को लिखना होता है, अतः बेलन का आयतन 550 घन सेंटीमीटर होगी। ये फाइनल आंसर है आप लोगों का। इसी प्रकार से मैं बहुत सारे और क्वेश्चंस हैं 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर का जो कि 101% आपके एग्ज़ाम में आएगा, उसको मैं लगातार आप लोगों के सामने लाते जाऊंगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारा साथ दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।